कैंडिडेट फॉर द इनहेरिटेंस, तुमने 9th लेवल की परीक्षा पास कर ली है। अब समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, जल्दी अंदर आओ, सीधे हाईएस्ट लेवल पर जाओ। सुपिंग ने आंखें बंद की। उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी। काफी इंटेलिजेंट सिस्टम है। उसने ऊपर देखा। ड्रैगन टेरेस टावर के 9th लेवल की रोशनी अभी अभी जली थी। मतलब कोई हाईएस्ट लेवल की परीक्षा पास कर चुका था। उसे याद आया, इस टेस्ट को पास करने के लिए रैंक 9 अपर लेवल कॉम्बैट पावर वाले गोल्डन स्केल्ड ड्रैगन के सामने पूरे 10 मिनट्स तक टिके रहना पड़ता है। असल में ऐसी ताकत सिर्फ बड़े परिवारों के पेट्रियार्क्स के पास होती है। सुपिंग ने अंदाजा लगाया, ये शख्स जरूर युएन लिंगलू होगी, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि उसने कौन सा मेथड इस्तेमाल करके ये टेस्ट पास किया। अब सीन बदलता है। युएन लिंगलू वो गोल्डन ड्रैगन के सामने खड़ी थी। बूढ़ा ड्रैगन मुस्कुराया और बोला, टाइम्स अप, कंग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग द टेस्ट। लड़की मुस्कुराई और बोली, थैंक यू सीनियर ड्रैगन किंग। ये कैरेक्टर पूरी तरह नई नहीं थी। पहले एपिसोड्स में उसका जिक्र हुआ था, लेकिन चेहरा पहली बार दिखाया गया था। अब जाकर ऑथर ने आखिरकार उसे सामने लाया। सब समझ गए, वो एक लेजेंडरी लेवल पेट वॉरियर थी। युएन शन की पोती, नाम युएन लिंगलू। उसके मूव्स की तारीफ हो रही, वाकई पावरफुल। ग्रैंडपा के मेथड्स फॉलो करो और बस एक बार में ही पास। दूर खड़ा सुपिंग सब ऑब्जर्व कर रहा था और मन ही मन एनालिसिस कर रहा था। तो पेट समन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करके उसने पास कर लिया। इसका मतलब उसकी कल्टीवेशन भी मेरी तरह रैंक 7 के आसपास है। अफसोस, बैटल प्रोसेस सीधे देखने को नहीं मिला। तो क्या थोड़ा प्रोब किया जाए? सोचने के बाद उसने अपनी एक्टिंग स्किल्स इस्तेमाल करने का फैसला किया। अगर एक्टिंग अच्छी न होती तो वो पैसे क्यों लेता? इसी बीच युएन लिंगलू ने मूवमेंट महसूस किया और बोली, हुज देयर? भारी स्पिरिचुअल पावर के साथ एक ब्लैक शैडो धीरे धीरे उभरा। वो हैरान थी क्योंकि लॉन्ग टाइम माउंटेन का सीक्रेट रेल्म उसके ग्रैंडपा ने सील कर रखा था। फिर कोई और यहाँ कैसे आ सकता है? उसी पल सुपिंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसने सुपीरियर अंदाज में पूछा, तुम वो चैलेंजर हो जिसने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं? क्या तुम मेरा हेयर बनना चाहते हो? इस वक्त वो खुद को ड्रैगन टेरेस टावर का ओनर बनाकर पेश कर रहा था। बॉस बनने की उसे आदत थी, इसलिए ये रोल निभाना उसके लिए बिल्कुल आसान था। युएन लिंगलू के चेहरे पर एक पल के लिए गोल्डन डियर जैसी ब्लैंक एक्सप्रेशन आ गई। वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था कि उसे सच में लगने लगा सामने खड़ा शख्स ही असली ड्रैगन किंग है। फिर उसने तलवार निकाल ली और पलटकर बोली, मुझे धोखा देने के बारे में सोचो भी मत, क्योंकि ग्रैंडपा पहले ही बता चुके थे कि ड्रैगन बोन टावर का टेस्ट पास करने वाला एक और भी है। क्या वो तुम हो? हैंडसम गाय ने एक्टिंग जारी रखी। उसने एक उंगली उठाई, हल्के से हिलाते हुए बोला, नो नो नो, मैं तो हजारों सालों से तुम्हारे जैसे इनहेरिटर का इंतजार कर रहा हूँ। बोलते बोलते उसने ड्रैगन रोज स्किल इस्तेमाल की। गोल्डन ड्रैगन की ओरिजिनल इमेज चमक उठी, बिल्कुल वैसी ही जैसे ड्रैगन टेरेस टावर में थी। अब लड़की को जरा भी शक नहीं रहा। उसे युएन शन की बातें याद आईं। कई लेजेंडरी क्रीचर्स इतनी हाई इंटेलिजेंस रखते हैं कि इंसानों का रूप धारण कर इस दुनिया में घुल मिल जाते हैं, लेकिन सामने खड़े इस ह्यूमन लाइक एग्जिस्टेंस से कोई हाई या लो कल्टीवेशन लेवल महसूस ही नहीं हो रहा था। क्या ये सच में रियल है? जब उसने अब भी हिचकिचाहट दिखाई तो सुपिंग ने अपना फाइनल मूव चल दिया। वो मुड़ा और बोला, अगर तुम इनहेरिट नहीं करना चाहती तो मैं किसी और का इंतजार करता रहूंगा। कमाल की चाल थी, पूरी तरह इफेक्टिव। लड़की तुरंत घुटनों पर बैठ गई, हाथ जोड़कर बोली, सुपिंग सीनियर ड्रैगन किंग, प्लीज डोंट बी एंग्री। ये मेरी इग्नोरेंस की वजह से हुआ। जाल में मछली फंस चुकी थी। सुपिंग मन ही मन मुस्कुराया, आज तुम्हें दुनिया का सबक सिखाऊंगा। उसकी आंखों में सख्ती आ गई, एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। तुम इतनी सिंसियर हो, इसलिए इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन ये जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ वो मेरी रेस्टिंग प्लेस नहीं है, ये एक टूम्ब है। टूम्ब? तो क्या आपका बॉडी कहीं और है? बिल्कुल सही गर्ल, तुम स्मार्ट हो, बस आसानी से ट्रिक हो जाती हो। सुपिंग की तारीफ सुनकर वो घबरा गई, सर खुजलाते हुए मुस्कुराई, चेहरा लाल हो गया। ट्रिक्ड? कौन ट्रिक हुआ? सुपिंग ने आगे कहा, मेरा असली टूम्ब ड्रैगन बोन टावर से 72 माइल्स दूर पहाड़ के नीचे छिपा हुआ है। ये सुनते ही युएन लिंगलू खुशी खुशी विदा लेने लगी, लेकिन तभी सुपिंग ने हाथ उठाकर उसे रोक लिया। वेट, मेरे टूम्ब पर एक बैरियर लगी हुई है। जो भी इक्विपमेंट या वेपन्स लेकर अंदर जाएगा वो तुरंत मार दिया जाएगा। ये उन लोगों को रोकने के लिए है जिनके इरादे सही नहीं होते, जिनके छिपे हुए इरादे हों। ओह, तो क्या मेरे शरीर पर मौजूद इक्विपमेंट भी काउंट होते हैं? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें अपने शरीर पर मौजूद सारे इक्विपमेंट नीचे रख देने चाहिए। मैं यहीं रहकर तुम्हारी चीजों की अच्छी तरह देखभाल करूंगा। बेचारी छोटी लड़की मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू सीनियर ड्रैगन किंग, ये बात बताने के लिए। आप मेरी चीजों की रखवाली भी कर रहे हैं। आप सच में बहुत अच्छे हैं। उधर ड्रैगन टेरेस टावर के बाहर लाइट की लकीरें आसमान में चमक उठी।
सबने देखा। उनमें युएन शेन और वैनगार्ड टीम भी शामिल थे। युएन लिंगलू, ड्रैगन स्केल लैंड को आखिरकार प्यूरिफाई कर दिया गया है। इसका मतलब है कि मिस युएन लिंगलू ने 9th लेवल का टेस्ट पास कर लिया है। युएन शेन ने बस हल्की सी ग्रंट की और मन ही मन सोचा, भविष्य में मैं सिर उठाकर जी पाऊंगा या नहीं, सब कुछ इसी इनहेरिटर के टाइटल पर निर्भर करता है। लिटिल लू, तुम्हें हर हाल में सक्सीड करना होगा। लेकिन इस वक्त मिस लू अब भी गई नहीं थी। वो अपने कपड़े उतार रही थी। तभी असली गोल्डन ड्रैगन, जो ड्रैगन बोन टावर के चारों ओर लिपटा हुआ था, नीचे उतरा और बोला, माई हीरोइक किंग हैज फाइनली बीन प्यूरिफाइड एंड रिस्टोर्ड। ओह इनहेरिटर, मैं हजारों सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही उसने युएन लिंगलू को कपड़े उतारते देखा, उसकी आंखें फैल गईं, मुंह खुला का खुला रह गया। हकलाते हुए बोला, इनहेरिटर, व्हाट आर यू डूइंग? दरअसल इंतजार के दौरान युएन लिंगलू सूपिंग के जाल में फंस चुकी थी। सूपिंग ने खुद को ड्रैगन किंग बनाकर पेश किया था और उससे कहा था कि सारे कपड़े उतार दे, सारी बिलोंगिंग्स वहीं छोड़ दे और बाहर चली जाए, ताकि वो खुद अंदर रहकर इनहेरिटेंस ले सके। वो लड़की को तब तक ट्रिक करता रहा जब तक वो लगभग 90% कपड़े उतार नहीं चुकी। जैसे ही वो पूरी तरह कपड़े उतार कर जाने ही वाली थी, असली ड्रैगन किंग सामने आ गया और सूपिंग की चाल उजागर हो गई। सच समझते ही लड़की चीख पड़ी, यू डेयर टू ट्रिक मी। सूपिंग के चेहरे पर रिग्रेट का भाव आया। वो मुड़ा और जुबान से हल्की सी टीएसके की आवाज निकाली। ये देखकर लड़की और भड़क गई। अरे, तुमने अभी जुबान चटकाई? मतलब तुम मुझे फिर से ट्रिक करना चाहते हो? नहीं, तुमने गलत सुना। हिम्मत है तो मेरी आंखों में देखकर बात करो। क्या हुआ अगर मैं गलती से तुम्हारी आई टेक्निक का शिकार हो गई? ऐसी कोई बात नहीं है। इसी बहस के दौरान ड्रैगन किंग चुपचाप दोनों को देख रहा था, इवैल्यूएट कर रहा था, एनालाइज कर रहा था और तय नहीं कर पा रहा था कि इनहेरिटेंस किसे दे। एक ने कभी असली कंपटीशन और हार्डशिप देखी ही नहीं थी, बहुत ज्यादा अपराइट। दूसरा, पता नहीं उसने क्या क्या झेला था, स्कीम्स से भरा हुआ। ट्रिक करना एक बात थी, लेकिन वो तो सामने वाले के ऑलमोस्ट सारे सीक्रेट ट्रेजर्स ही ले जाने वाला था। जिसे भी इनहेरिटेंस दी जाए, कुछ न कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा था। क्या सच में इन दोनों से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है? कैंडिडेट्स, यहाँ तक कि ड्रैगन किंग के मन के विचार भी सूपिंग ने सुन लिए। उसने पीछे खड़ी युएन लिंगलू की ओर इशारा किया और बोला, ड्रैगन किंग प्लीज बिगिन। आपका सीक्रेट रेल्म इस लड़की के पीछे खड़ी ताकतों से घिर चुका है। अब कोई और कैंडिडेट्स नहीं होंगे। भले ही आप संतुष्ट न हो, आपको इन्हीं दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। सूपिंग के इस ब्लंट टोन को सुनकर ड्रैगन किंग भी क्रोधित हो उठा। वह मन ही मन सोचने लगा, ये टोन मुझसे अनगिनत बार बात कर चुकी है। ये कैंडिडेट वाकई बहुत अनोइंग है। क्या इसे मेरे जैसे ग्रेट यान ट्रू ड्रैगन्स के लीडर की सुप्रीम पावर से डर नहीं लगता? ठीक है, अगर इसमें इतनी सी भी हिम्मत नहीं है तो ये मेरी लेगेसी पाने के लायक कैसे हो सकता है? ये सोचकर उसने टेस्ट सेट करना शुरू किया। तुम दोनों प्रिलिमिनरी टेस्ट पास कर चुके हो, अब फाइनल टेस्ट शुरू होगा। इतना कहते ही अगले ही पल दोनों एक 4 डायमेंशनल स्पेस में खड़े थे। चारों ओर एनर्जी स्टार्स चमक रहे थे। दोनों के लिए ये पहला अनुभव था, इसलिए वे कुछ पल तक बिविल्डर्ड रह गए। फिर अचानक उनके सामने एक विशाल पूरा का पूरा ड्रैगन स्केलेटन खड़ा था, ऊंचा, गहराई तक फैला हुआ। टेस्ट बहुत सिंपल था, इस स्केलेटन पर चढ़ना। इस समय दोनों उस विशाल ड्रैगन स्केलेटन पर धूल के कण जैसे लग रहे थे। युएन लिंगलू उसके डरावने आकार को देखकर स्टन्ड रह गई, जबकि सूपिंग शांत होकर एनर्जी कलेक्ट कर रहा था। लेकिन इस स्पेस में एनर्जी किसी महान शक्ति द्वारा सप्रेस की जा रही थी। बड़े पैमाने पर पावर फैलाना बेहद मुश्किल था। सूपिंग ने मन ही मन सोचा, क्या अपने आप उड़ने का कोई तरीका नहीं है? और ना ही स्पेस खोलकर फ्लाइंग पेट्स समन किए जा सकते हैं। इसी बीच चढ़ने का तरीका सोचते सोचते युएन लिंगलू अचानक कूद पड़ी। जब तक मैं इससे ऊपर चढ़ जाऊंगी, मैं ही विनर हूँ। वो सबसे पहले जंप कर गई और जाते जाते सूपिंग को कर्ज करना भी नहीं भूली। तुम चालाक इंसान, पीछे रहकर अपनी ट्रिक्स खेलते रहो। अब कोई और रास्ता नहीं था। पर्पल हेड लड़की पहले ही कूद चुकी थी, तो सूपिंग के पास भी खुद चढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उसने भी जंप लगाया, इतना जबरदस्त जैसे रॉकेट लॉन्च हो रहा हो। पीछे एक गूंजता हुआ एक्सप्लोजन छूट गया। ड्रैगन स्केलेटन सीधा खड़ा था और उसके चारों ओर तेज हवाएं चल रही थीं। ऊपर से देखने में ये सिंपल लगता था, लेकिन जितना ऊपर जाते उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। सिर्फ मजबूती से खड़े रहना और ड्रैगन की हड्डियों से लटके रहना भी बेहद ताकत मांग रहा था। जैसे ही सूपिंग ने ड्रैगन बोन को छुआ और उस पर खड़ा हुआ, अनगिनत स्केलेटल हैंड्स तुरंत बाहर निकल आए और उसे नीचे खींचने लगे। हाथों की संख्या वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपनी डिवाइन फिस्ट से उन्हें तोड़ डाला, लेकिन जरा सी भी देर, एक स्केलेटन टूटता तो दूसरा तुरंत उभर आता। अब सिर्फ स्केलेटल हैंड्स ही नहीं, पूरे पूरे ह्यूमन स्केलेटन्स घने होते चले जा रहे थे। इस हालात में उसके क्लोक का ऑटोमेटिक डॉजिंग इफेक्ट पूरी तरह बेकार हो चुका था। उसने आंखें बंद की और पूरा फोकस एक बिंदु पर ले आया।
इसी पल स्केलेटल हैंड्स उसे निगलने ही वाली थीं। अचानक उसने आंखें खोलीं। उसकी आई सॉकेट से तेज रोशनी फूट पड़ी। उसने जोरदार दहाड़ लगाई। चारों ओर फैली रोशनी सीधे बाहर की ओर फटी और सारे स्केलेटन्स को पिघलाकर मिटा दिया। ये मूव उसे जाना पहचाना लगा। ये था ड्रैगन रोर। जैसा कि उम्मीद थी, ड्रैगन की दहाड़ सुनते ही सारे स्केलेटन्स पीछे हट गए। कुछ देर बाद शांत दिमाग से एनालाइज करते हुए सूपिंग को एहसास हुआ ये सब असल में सिर्फ एक मेंटल अटैक था, जिसकी वजह से उसका आर्मर स्केलेटन्स की इल्यूजन बना रहा था। लेकिन इन इल्यूजन्स की रियलनेस इतनी ज्यादा थी कि ड्रैगनबोन पगोडा की काउंटलेस इल्यूजन्स से भी कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी। तभी उसे असली सच्चाई समझ आई। ये इल्यूजन्स इतनी रियल लग रही थीं कि उसका शरीर इंस्टिंक्टिवली हर बार डिफेंड और अटैक करने लग जाता था। लेकिन इल्यूजन से लड़ना सिर्फ बेकार में उसकी स्ट्रेंथ वेस्ट कर रहा था और डिफेंसिव इंस्टिंक्ट को सप्रेस करना भी भारी मात्रा में मेंटल एनर्जी कंज्यूम कर रहा था। यानी ये ट्रायल असल में मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल एंड्योरेंस दोनों की लिमिट्स का टेस्ट था। की पॉइंट समझते ही उसने स्केलेटन से लड़ना छोड़ दिया। वो सीधा चलता रहा, इस बात की परवाह किए बिना कि स्केलेटन्स उससे चिपक रहे हैं। हमारा मेल लीड उन्हें ऐसे झाड़ रहा था जैसे कूड़ा साफ किया जा रहा हो। अब सूपिंग को यहीं छोड़ते हैं और सीन स्विच करते हैं युएन लिंगलू की तरफ। उसके सामने भी एक इल्यूजन प्रकट हुआ, एक बेहद विशाल मॉन्स्टर। लेकिन उसके चेहरे पर न डर था न चिंता, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर प्राइमोर्डियल हेवन गॉड ने उसे बहुत अच्छे से ट्रेन किया था। ये इल्यूजन्स उसके लिए कुछ भी नहीं थे। उसे याद आया जब वो सिर्फ 10 साल की थी, तभी से फियर्स बीस्ट्स को मार सकती थी। जिस भी एनिमी को प्राइमोर्डियल हेवन गॉड चाहता था कि उसकी ग्रैंड डॉटर हराए, वो बिना हेजिटेशन उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती थी। सोचना फालतू था, बस ग्रैंडफादर की टीचें जीएस फॉलो करो, जीत अपने आप मिलेगी। पहले भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही होगा। उसके लिए ग्रैंडफादर हमेशा सही थे। उसे पूरा भरोसा था कि इनहेरिटर कोई और नहीं, वही होगी। तभी जो उसने सोचा था वही सामने प्रकट हो गया। प्राइमोर्डियल हेवन गॉड की आकृति जो मुस्कुराते हुए कह रही थी, लिटिल लू यू डिड वेल। उसे अपने ग्रैंडफादर को देखकर बेहद खुशी हुई, लेकिन अगले ही पल वो चेहरा विकृत हो गया। आंखों, नाक और मुंह से खून टपकने लगा। भयानक आवाज में वो गुर्राया। अगले ही पल वो आकृति झपट पड़ी और उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली, उसे मार डालने के इरादे से। सौभाग्य से उसकी एजिलिटी और बेहतरीन ट्रेनिंग की वजह से उसने बिना ज्यादा कुछ कहे उस फिगर को पल भर में 4 पीसेस में काट डाला, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब फेक है। ग्रैंडफादर कभी ऐसे शब्द नहीं कह सकते थे। सब निपटाने के बाद वो अचानक घुटनों के बल बैठ गई, अपनी सोर्ड का सहारा लेकर खुद को संभाला। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ एक इल्यूजन होने के बावजूद उसकी गर्दन पर असली वूंड बन चुका था। गला दबाए जाने के फिंगरप्रिंट्स अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। फिर भी युएन लिंगलू ने चढ़ाई जारी रखी। थोड़ी देर बाद वो 17th लेवल तक पहुंच गई। आराम करते हुए उसके दिमाग में अचानक सूपिंग का ख्याल आया कि इस लेवल तक पहुंच चुका होगा, और जैसे ही उसने ऊपर देखा वही हुआ। उसने देखा कि सूपिंग उसे पीछे छोड़ते हुए उड़ता हुआ निकल गया। वो हैरान भी थी और गुस्से में भी। डैम इट, ये मुझे ऐसे कैसे ओवरटेक कर गया। लेकिन सूपिंग ने उसकी तरफ एक नजर तक नहीं डाली। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, जल्दी से जल्दी इनहेरिटेंस हासिल करना। जहां जहां वो गया वहां फियर्स बीस्ट्स की भीड़ थी, लेकिन हाथ हिलाते ही उसने सबको धूल की तरह उड़ा दिया। इतनी बार लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन झेलने और डिफरेंट कलर्ड हेवनली लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन से गुजरने के बाद ये सब उसके लिए बच्चों का खेल बन चुका था। उसे खुद भी जिज्ञासा थी कि वो आखिर कितने लेवल्स तक जा सकता है। इस रफ्तार से वो पल भर में 30th लेवल, फिर 50th, फिर 90th तक पहुंच गया। आखिरकार टेस्ट खत्म हो गया। ड्रैगन किंग की आवाज गूंजी, कैंडिडेट यू कैन स्टॉप नाउ। सूपिंग हैरान हुआ, स्टॉप क्यों? थका हुआ और पसीने से लथपथ होने के बावजूद उसके अंदर अब भी जबरदस्त ईगरनेस थी। तभी ड्रैगन किंग ने बताया कि दूसरा कैंडिडेट जो 33rd लेवल पर था बेहोश हो चुका है। ये सुनकर सूपिंग सोच में पड़ गया। लेजेंडरी लेवल ट्रेनिंग के बाद भी सिर्फ 33rd लेवल, वो तो चढ़ता ही गया था। उसे याद भी नहीं रहा कि कितने लेवल्स पार कर चुका है। जब उसने पूछा तो जवाब और भी चौंकाने वाला था। वो इस वक्त 143rd लेवल पर था। हालांकि ये तय था कि इनहेरिटेंस आखिरकार सूपिंग को ही मिलने वाली है, लेकिन ये सफर किस ई को भी हैरान कर देने वाला था। ड्रैगनबोन पगोद में घुसते ही उसकी मुलाकात उस खूबसूरत पर्पल हेयर्ड गर्ल से हुई थी जो भी ड्रैगन किंग्स इनहेरिटेंस के लिए लड़ रही थी। लेकिन मेल लीड ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो बस उसे पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया। आखिरकार ड्रैगन किंग ने प्रतियोगिता के अंत की घोषणा की
और वहां खड़ा था सूपिंग। ये सुनते ही वो खुद को स्टंड होने से रोक नहीं पाया और दोबारा पूछा। तभी पता चला कि सामने वाली ओपोनेंट युएन लिंगलू 33rd लेवल पर ही कॉन्शियसनेस लूज कर चुकी थी, जबकि वो खुद इस वक्त बहुत दूर सीधे 143rd लेवल पर खड़ा था। थोड़ी देर बाद युएन लिंगलू की आंख खुली और उसने महसूस किया कि उसके शरीर में अब न कोई पेन था न कोई इंजरी। ये देखकर वो और भी उलझन में पड़ गई। तब ओल्ड ड्रैगन किंग ने बताया कि उसने दोनों की वुंड्स का इलाज कर दिया है। ये मत समझना कि सूपिंग बिना किसी नुकसान के एक साथ 30+ लेवल्स चढ़ गया था। जब वो वहां पहुंचा तो वो भी प्रोफ्यूजली स्वेटिंग कर रहा था। युएन लिंगलू के होश में आते ही ड्रैगन किंग ने पहले टेस्ट के अंत का ऐलान किया, और वो भी सूपिंग की ओवरवेलमिंग विक्ट्री के साथ। शुरुआत में सबको लगा था कि बस यही एक मैच होगा, फिर इनहेरिटेंस मिलेगी और एयर तय हो जाएगा। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसके बाद एक और मैच बाकी है। जो दोनों मैचेस जीतेगा वही स्वाभाविक रूप से इनहेरिटेंस पाने का हकदार होगा। सूपिंग को वहां गर्व से खड़े देख, जो पलटकर अपने ओपोनेंट को देखने तक की जहमत नहीं उठा रहा था, युएन लिंगलू और भी ज्यादा चिढ़ गई। इतना बुरा लग रहा था एक बैड पर्सन से हार जाना। तभी ड्रैगन किंग एक बच्चों को दिलासा देने वाले दयालु बूढ़े की तरह धीरे से बोला, डोंट बी इम्पेशेंट, थिंग्स विल वर्क आउट। हालांकि तुम स्टेयर मैच हार गई, लेकिन एक ह्यूमन क्वालिटी के साथ 10 लेवल्स ऑफ स्ट्रेंथ पार करना कोई छोटी बात नहीं है। सिर्फ 10 लेवल्स चढ़ना ही तुम्हें इनहेरिटेंस क्वालिफिकेशन के काबिल बना देता है। पहला मैच हारने के बावजूद तुम 33rd लेवल तक पहुंची हो। ये 100 साल में मिलने वाला रेयर जीनियस है। हालांकि ओल्ड ड्रैगन किंग ने साफ शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके इशारों से साफ था। भले ही युएन लिंगलू सूपिंग से हार गई हो, फिर भी वो इनहेरिटेंस क्वालिफिकेशन उसी को देना चाहता है। अगले ही पल उसने युएन लिंगलू का हौसला बढ़ाने के लिए उसे एक रिवॉर्ड भी दे दिया। अब तक चुप खड़ा सूपिंग अचानक बोल पड़ा, व्हाट अबाउट मी? क्या तुमने सुना नहीं? फिर भी पूछ रहे हो? मैं ये सिर्फ युएन लिंगलू को दे रहा हूँ। नंग को ऐसा लगा जैसे वो कोई कंट्री बम्पकिन हो। अगर देना ही नहीं था तो प्राइवेटली बोल देते। मेरे सामने खड़े होकर किसी और को रिवॉर्ड देने की क्या जरूरत थी? वहीं दूसरी तरफ युएन लिंगलू का दिल उम्मीद से भर गया। उसने सोचा, ग्रेट, अभी भी चांस। हाँ, हालांकि ये फेवरेटिज्म बिल्कुल साफ दिख रही थी, लेकिन युएन लिंगलू को ये बहुत पसंद आई। जोश में आकर उसने कहा, ड्रैगन किंग, ओल्ड सीनियर, प्लीज स्टार्ट द नेक्स्ट ट्रायल। उसकी मासूम लेकिन आत्मविश्वास से भरी आंखों को देखकर अगली परीक्षा की हवा धीरे धीरे बदलने लगी। इतना कहते ही युएन लिंगलू पूरी तरह रेडी हो चुकी थी। उसने तुरंत समनिंग स्पेस खोला। अगले ही पल 3 बर्ड्स प्रकट हुए, लेकिन फाइट करने वाला सिर्फ बीच वाला था और दोनों साइड्स वाले उसके सर्वेंट्स थे। जैसे ही बैटल के दौरान फेदर्स गिरते, वे दोनों उड़कर उन्हें अपने मास्टर के लिए उठा लेते। हालांकि सूपिंग ने इस तरह के पेट का सीधे सामना कभी नहीं किया था, लेकिन वह जानता था कि यह डिवाइन फिनिक्स ज़ाइलिंग है, जिसके भीतर बीस्ट किंग की ब्लड लाइन बह रही थी। इतना ही नहीं, यही वही बर्ड था जिसकी स्टैचू फिनिक्स माउंटेन एकेडमी के सामने लगी हुई है। सूपिंग ने उसे अपनी टीचिंग ट्रिप्स के दौरान कई बार देखा था, तभी तो उसे इतना फेमिलियर लग रहा था। यह फिनिक्स की टॉप ब्लड लाइन वाला एक लेजेंडरी पेट था। जब यह एडल्टहुड तक पहुंचता तो इसकी कॉम्बैट पावर सीधे लेवल 10 तक पहुंच जाती। सिर्फ यह सोचकर ही लोगों के दिल में एनवी और लॉन्गिंग पैदा हो जाती। एकेडमी के सामने स्टैचू बनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्लोरी थी, लेकिन सूपिंग ने जल्दी ही नोटिस किया कि उसके डिवाइन फिनिक्स ज़ाइलिंग के चेस्ट पर वह रिबन नहीं था जो एडल्टहुड का प्रूफ होता है। वह रिबन दरअसल पेट के चेस्ट से निकलने वाली एक टेल जैसी स्ट्रक्चर होती है, जो पीछे दोनों विंग्स के चारों ओर घूमती है और फिनिक्स को और भी पावरफुल दिखाती है। अगर वह एडल्टहुड तक नहीं पहुंचा है तो उसकी कॉम्बैट पावर लेजेंडरी लेवल 10 तक नहीं जा सकती। युएन लिंगलू ने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। वह उसे प्यार से पर्पल स्वीट पोटैटो कहकर बुला रही थी। पूरी इंटीमेसी के साथ उसने गर्व से बताया कि वह और यह पेट बचपन से साथ में लड़ते आए हैं। अब समझ में आया कि उसके बाल भी पर्पल क्यों हैं। भले ही फिनिक्स अभी एडल्टहुड तक नहीं पहुंचा था, फिर भी उसने अनगिनत रैंक 9 पावर हाउसेस को हरा दिया था। युएन लिंगलू के मुंह से एक के बाद एक इतने बॉम्ब्स गिरते सुनकर सूपिंग हंस पड़ा। तुम कह रही हो कि डाउ सांसियोर तुमसे हार गया था? मुझे तो लगता है उसने तुम्हें फेस देने के लिए काफी गिव इन किया होगा। यह सुनते ही युएन लिंगलू और भड़क गई। सूपिंग रोज उसे टीज करता था, जिससे वह पहले से ही बहुत चिढ़ी हुई थी। उसने जोर से चिल्ला आकर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? लेकिन सूपिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस हल्की सी स्माइल के साथ एक हाथ उठाता है और समनिंग स्पेस खोल देता है। इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी असली स्ट्रेंथ क्या है। उसने अपना ट्रम्प कार्ड पेट तक बुलाने की जहमत नहीं उठाई। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसने डार्क ड्रैगन हाउंड को अपने बगल में समन कर लिया। एनलाइटनमेंट के बाद उसका साइज काफी बड़ा हो चुका था। उसी स्पीशीज के दूसरे पेट्स उसके सामने खड़े होकर बिल्कुल दब से जाते थे। सूपिंग के चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन एक्सप्रेशन ठंडा था। युएन लिंगलू के लेवल के लिए उसके हिसाब से लिटिल स्केलेटन ही काफी था।
ओल्ड ड्रैगन किंग ने जब उसे देखा तो तुरंत डार्क ड्रैगन हाउंड को पहचान लिया। हालांकि उसके भीतर उसके कुछ पार्ट्स में ड्रैगन रेस की ब्लड लाइन तो थी, लेकिन आखिरकार वह फिर भी सिर्फ एक ब्लैक डॉग ही था, ना ज्यादा ना कम। लेकिन ओल्ड ड्रैगन किंग को एक बात बहुत अजीब लगी। सूपिंग के डार्क ड्रैगन हाउंड में वह फेरोसिटी, क्रूअल्टी और वायलेंस बिल्कुल नहीं थी जो आमतौर पर बीस्ट रेस में दिखती है। इसके उलट उसकी आंखों में अजीब सी कामनेस थी। वह शांति से मुड़ा और उसके शरीर से हल्की नीली स्पिरिचुअल पावर फूट पड़ी। उसके मुंह से निकलता धुआं इस बात का सबूत था कि वह पूरी पेशेंस के साथ बस ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा था। इम्पॉसिबल, क्या यह ब्लैक डॉग हेवनली ट्रिब्यूलेशन से गुजर चुका है? ओल्ड ड्रैगन किंग ने तो पहचान लिया, लेकिन युएन लिंगलू उसके लिए यह समझ पाना मुमकिन नहीं था। इसीलिए अगले ही पल युएन लिंगलू और डिवाइन फीनिक्स एक्साइलिंग दोनों एक साथ आगे बढ़े, फाइट के लिए तैयार। नीचे युएन लिंगलू थी, हाथ में चमकती हुई फैंसी सोर्ड जो अभी अभी शीत से निकली थी। ऊपर हवा में फीनिक्स उड़ रहा था। युएन लिंगलू के आदेश पर फीनिक्स के साथ उड़ रहे 2 बर्ड्स, 6 बीन्स और मैचर ने तुरंत विंड स्पिरिट रिलीज किया फीनिक्स की पावर को बूस्ट करने के लिए। फिर फीनिक्स ने अपना मूव शुरू किया। इसका नाम था फीनिक्स गॉड फ्लेम। उसने अपना चिकन माउथ खोला। तुरंत उसके आसपास लाल स्पिरिचुअल पावर उमड़ पड़ी, आग की लकीरों में बदलकर उसके मुंह के चारों ओर घूमने लगी। फिर सारी आग इकट्ठा होकर एक फायरी गोल्डन बॉल बन गई। अगले ही सेकंड वह सीधे सूपिंग और उसके पेट की तरफ शूट हो गई। डार्क ड्रैगन हाउंड एक्सुएन के साथ रहने के बाद वैसे ही हिट्स लेने का आदी हो चुका था। इस बार भी वह वहीं खड़ा रहा, सीधा फीनिक्स गॉड फ्लेम झेलते हुए। उसने डॉज करने की जरा भी कोशिश नहीं की। युएन लिंगलू यह देखकर खुश हो गई, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं चली। डार्क ड्रैगन हाउंड का एक भी बाल तक नहीं हिला। कुछ पल बाद धुआं और आग छौंट गए। जो सामने खड़ा था वह था चमकती आंखों वाला एक ब्लैक डॉग, धुएं के बीच शान से खड़ा हुआ, मानो किसी फ्ली ने काट लिया हो और अब उसे मिटाने के लिए बॉम्ब इस्तेमाल करने का सोच रहा हो। अनएक्सपेक्टेडली इतना भारी अटैक, फीनिक्स गॉड फ्लेम भी उसे स्क्रैच तक नहीं कर पाया। युएन लिंगलू पूरी तरह स्टंट थी, चलान थी। भले ही डिवाइन फीनिक्स एक्स वाइवा लिंग अडल्टहुड तक नहीं पहुंचा था, फिर भी उसने एक रैंक 9 मूव यूज किया था और डार्क ड्रैगन हाउंड ने उसे डायरेक्ट हिट में झेला बिना एक बाल खोए। क्या ये डॉग कोई इल्यूजन है? यह सोचते ही युएन लिंगलू तुरंत डार्क ड्रैगन हाउंड की तरफ दौड़ी, इल्यूजन को डिस्पेल करने के इरादे से। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली